हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सना अहमद और मैं लेकर के आई हूं आपके लिए चैप्टर 10 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स का वन शॉट रिवीजन। तो क्या आप तैयार है टू कंप्लीट दिस एंटायर चैप्टर इन अ सिंगल गो? लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। देखते हैं कि क्या क्या आज हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास में है एक इलेक्ट्रिक टॉर्च। ऑलराइट, अब अगर हमने इस इलेक्ट्रिक टॉर्च में से कुछ बैटरीज निकाल दी, क्या लगता है आपको, क्या ये टॉर्च ग्लो करेगी? क्या इसका बल्ब ग्लो करेगा? नहीं। ऑलराइट, सो यहाँ पर सिंपली हमारा आंसर है डज इट ग्लो? नो। नाउ पुट द सेल्स बैक एंड लेट द टॉर्च ग्लो। अब वापस से सेल्स हमने वापस अंदर रख दी और 5 मिनट तक या फिर 10 मिनट तक या उससे ज्यादा टाइम तक भी टॉर्च को जला करके रखते हैं। ऑलराइट, द टॉर्च इज ग्लोइंग फॉर एग्जांपल। उसके बाद में कभी आपने इस वाले सरफेस को टच करके देखा है, जो उसके बल्ब के ऊपर जो ग्लास वाला सरफेस होता है, देखा है या नहीं? थोड़ा सा उसमें हीटिंग इफेक्ट आता है या नहीं? हाँ या ना? सो आज इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले कि इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हीटिंग इफेक्ट्स, जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स। सो अब हम देखते हैं कि सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स यहाँ पर सिंबल्स के साथ में रिप्रेजेंट किए गए हैं। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स यानी कि पार्ट्स होते हैं। ऑलराइट, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सेल होती है, तो हम सेल को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक दो लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो छोटी वाली लाइन होती है वो थोड़ी सी हमें थिक बनानी होती है। ऑलराइट, सो ये है सिंबल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल। अब हम देख सकते हैं कि बाकी चीज़ों के कैसे कैसे सिंबल बनाने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में है एक बल्ब। ऑलराइट, सो बल्ब को हम लोग ऐसे कुछ उल्टा डब्लू जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर वो बल्ब ग्लो कर रही है तो उसके ऊपर हम ऐसे सर्कल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्विच देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर पे हमने सेफ्टी पिन को एज अ स्विच यूज किया है। तो स्विच क्या होता है? स्विच ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम या तो पूरी तरह से ऑन कर सकते हैं, या अगर स्विच ऑन है यानी कि करंट फ्लो कर रहा है, और या तो स्विच ऑफ है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली उसका ऐसे जैसे कि विंडो खोलना या फिर शटर उठाने जैसा एक सिंबल बना सकते हैं। इसके अलावा बैटरी जो होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होती है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक ही सेल है, यहाँ पर एक से अधिक सेल है। तो जो बैटरी होगी उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक से अधिक सेल हम एक साथ कंबाइन करके दिखा रहे हैं। सो ये हो गई बैटरी, और वायर के लिए हमें सिंपल एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी होती है। तो ये हो गए कुछ सर्किट सिंबल्स जो बहुत ही इजीली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किए हैं। और इनको ड्रॉ करना इतना आसान है जिनको मिला करके हम बना सकते हैं सर्किट डायग्राम। ऑलराइट, सो अब हम देखते हैं कि समटाइम्स जो बैटरी होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं बैटरी को। सो द समटाइम्स द पॉजिटिव टर्मिनल हम कनेक्ट कर सकते हैं टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। ऑलराइट, सो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है उसको हम बोलते हैं बैटरी। ऑलराइट, सो हम लोग ऐसे ही कुछ कनेक्ट कर सकते हैं एक सेल को दूसरे सेल से, और उसके हम लोग उसके कॉम्बिनेशन को, जैसे हम जानते हैं कि सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है मतलब जो सिंपल सिंगल सेल होती है उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बैटरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक से अधिक सेल की तरह कुछ इस तरह से। ऑलराइट, सो बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जैसे टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर्स, टॉयज और टीवी रिमोट। इन सब में हम लोग एक से ज़्यादा सेल्स यूज़ करते हैं। ऑलराइट, सो जब हम एक से ज़्यादा सेल को यूज़ करते हैं तो हम उसको बोलते हैं बैटरी। तो ये जो सारे डिवाइसेस हैं इनमें बैटरीज यूज़ होती है। ऑलराइट, हाउएवर इन सम ऑफ दीज डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिक सेल्स होती है वो ऑलवेज एक के बाद एक नहीं प्लेस की जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक के साइड में एक दूसरी बैटरी प्लेस होती है। ऑलराइट, सो हम जैसे देख सकते हैं कि हम कुछ इस तरह से एक होल्डर भी खुद से बना सकते हैं यूजिंग अ रबर बैंड। ऑलराइट, सो अब हम देख सकते हैं कि कुछ जो डिवाइसेस होते हैं जिनमें साइड बाय साइड वो कनेक्ट होते हैं, वैसे नहीं कनेक्ट होते, एक लाइन में कनेक्ट नहीं होते, ऐसे साइड बाय साइड कुछ इस तरह से कनेक्ट होते हैं। तो ये कैसे वर्क करते हैं? यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं कि ये जो पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, सारी बैटरीज में ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ के पॉजिटिव साइड को यहाँ के नेगेटिव साइड से यूजिंग वायर्स और समथिंग हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम अगर देख पाएँ तो ये जो बैटरी कंपार्टमेंट है यहाँ पर यूजुअली एक थिक वायर रहेगा जिससे हम कनेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल को टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। और कुछ इस तरह से हम डिवाइसेस भी क्या कहते हैं खरीद सकते हैं फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो जो है ना वो उसी तरह से उसका प्लेसमेंट कर रखा है कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है। ऑलराइट, सो ये भी एक हो गया क्या कहते हैं सेल होल्डर, बैटरी होल्डर इसको हम बोल सकते हैं। अब हम ये एक एक्टिविटी करते हैं, छोटी सी एक्टिविटी करते हैं कि इसमें से ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है इसमें से हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं यूजिंग सर्किट सिंबल्स। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक वायर है, सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ऑलराइट, फिर मैंने देखा कि यहाँ पर मुझे एक दिख रही है बल्ब।
अब मैं देख रही हूँ कि बल्ब, क्या वो बल्ब ग्लो कर रही है? यस, वो बल्ब ग्लो कर रही है, तो हम इसको सर्कल कर लेते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर भी वायर दिख रहा है मुझे, यहाँ पर एक स्विच दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ सेफ्टी पिन, और यहाँ पर वो स्विच जो है वो क्लोज है, तभी तो बल्ब ग्लो कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने इसको क्लोज किया यहाँ पे। अब इसके बाद में अगेन वायर दिख रहा है मुझे, और एक बैटरी दिख रही है जिसका पॉजिटिव साइड उस तरफ है, तो मैं पहले यहाँ पे पॉजिटिव बना रही हूँ, फिर यहाँ पर मैं नेगेटिव बना रही हूँ। सो मेरा जो है सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बना है। अब हम देखते हैं कि वो किस तरह से होना चाहिए। तो जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह होना चाहिए। चलो ठीक है, इसको ग्लो करने के लिए कुछ लाइंस भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर, हाँ करेक्ट, सो हमारा सर्किट डायग्राम जो हमारा रिक्वायर्ड डायग्राम है उससे थोड़ा बहुत मैच तो करता दिख रहा है। सो वी सक्सेसफुली पास दिस वन। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, इन द बल्ब देयर इज अ थिन वायर। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के ऊपर। ऑलराइट, अभी तक हमने देखा था बैटरी, उसके बाद में हमने देखा कि सर्किट डायग्राम हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होती है। सबसे पहले इन द इलेक्ट्रिक बल्ब देयर इज अ थिन वायर। ये जो बल्ब होती है, ये इसका बाहर का जो कवरिंग होती है वो ग्लास की होती है, और इसके अंदर एक थिन वायर होता है। ऑलराइट, सो इस वायर को हम बोलते हैं फिलामेंट। ये जो थिन वायर है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। सो इस वायर को हम फिलामेंट बोलते हैं, और ये ग्लो करता है। ये ग्लो करता है जब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास करता है। सो ये जो वायर होता है ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट के जो हीटिंग इफेक्ट से इतना ज़्यादा वो हॉट हो जाता है कि वो लाइट एमिट करने लग जाता है। ऑलराइट, वो लाइट एंड हीट एनर्जी एमिट करने लग जाता है। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज्ड, कभी कभी ऐसा होता है कि जो बल्ब है हम लोग स्विच ऑन करते हैं पर फिर भी बल्ब नहीं जल रही होती है। ऐसे में हम बल्ब को क्या बोलते हैं कि बल्ब जो है फ्यूज हो गई है। और जनरली जब हम बोलते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गई है, इसका मतलब यही होता है कि ये जो फिलामेंट है ना, ये जो पतला सा वायर, ये मेल्ट हो रहा है। सो इसका मतलब यही है, जब हम बोलते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गई है, इसका मतलब है कि उसका जो फिलामेंट है मेल्ट हो गया है या फिर ब्रेक हो गया है, कुछ तो हुआ है रॉन्ग इन द फिलामेंट, समथिंग इज रॉन्ग इन द फिलामेंट। या तो वो मेल्ट हो गया या फिर वो ब्रेक हो गया। सो इफ द फिलामेंट इज ब्रोकन, वुड द सर्किट बी कंप्लीटेड? अब बताओ, ये जो सर्किट है वो कंप्लीट होगा अगर फिलामेंट ब्रेक हो जाएगा? नहीं, राइट, वो कनेक्ट नहीं होगा तो फिर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगी। सो द बल्ब विल नॉट ग्लो। सो यू माइट हैव नोटिस दैट ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम्स वार्म। कभी सोचा है कि कभी बल्ब को टच करके देखा है बहुत देर के बाद में कि बहुत देर तक बल्ब जल रही है, उसके बाद में कभी टच करके देखा है? बल्ब क्या हो जाती है? हॉट हो जाती है, राइट? क्यों हो जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के पास में एक हीटिंग इफेक्ट होता है। ऑलराइट, इलेक्ट्रिक करंट गिव्स अ हीटिंग इफेक्ट, जो कि हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, हमने देखा है कि बल्ब के बहुत देर तक ग्लो करने से वो उसका टेम्परेचर रेज हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं इसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। जैसे कि हम बहुत सारे एग्जांपल्स बता सकते हैं। हम देखते हैं आयरन, हम देखते हैं गीजर, कभी कभी हेयर स्ट्रेटनर होते हैं, और ऐसे बहुत सारे हीटर्स होते हैं, रूम हीटर्स होते हैं। सो ये सब क्या करते हैं? ये जो अप्लायंसेस है वो इलेक्ट्रिक के करंट के हीटिंग इफेक्ट को ही यूज करके बनाए जाते हैं। सो यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर। हमने देखा है इलेक्ट्रिक रूम हीटर को, हमने क्या देखा है कि जो हीटर होते हैं जो कुकिंग के लिए यूज होते हैं, वैसे भी हीटर्स को देखा है। सो ऑल दीज कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर। हमने देखा है कि ये जो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं इनमें एक कॉइल ऑफ वायर होती है, राइट? कौन से वायर की कॉइल होती है? नाइक्रोम वायर या फिर कुछ होती है, ऐसा क्या होता है? सो दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट। इस वायर को हम बोलते हैं एलिमेंट। Alright, you may have noticed that when these appliances are switched on after connecting to the electric supply, their elements become red hot and give out heat. सो इनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा हॉट हो जाते हैं कि वो हीट का इफेक्ट देने लग जाते हैं। जैसे कि हमने देखा है गीज़र में, इलेक्ट्रिक हीटर्स में, हमने देखा है आयरन में। सो इनके जो एलिमेंट होते हैं वही प्रोड्यूस करते हैं हीटिंग इफेक्ट। ऑलराइट, जिसकी वजह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उस अप्लायंस को उसके पर्टिकुलर यूज़ के लिए। So the wires are used for making electric circuits do not normally become hot. So इनके जो wires होते हैं ना वो जल्दी से नहीं hot होते हैं। On the other hand, the elements of some electric appliances become so hot that they are easily visible. कुछ electric appliances के elements इतनी जल्दी और इतना ज़्यादा temperature raise कर जाते हैं जैसे कि वो हमें, जैसे बल्ब में हमें दिख जाते हैं। और इससे पहले भी हमने देखा था कि जो क्या कहते हैं हीटर थे, और इन सब में भी क्लियरली दिख जाता है कि दे आर बिकमिंग रियली उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा है। ऑलराइट, सो अब हम देख सकते हैं कि द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। अब हम देख सकते हैं जैसे कि जो बल्ब है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि वो हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एमिट करने लग जाता है। ऑल राइट, सो इफ अ लार्ज करंट पासिस थ्रू अ वायर, अब एक वायर में एकदम लार्ज करंट पास हो रहा है तो क्या होगा? द वायर में बिकम सो हॉट दैट इट मे इवन मेल्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि अब अगर एक वायर के थ्रू बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वो वायर मेल्ट हो सकता है और वो ब्रेक हो सकता है। सो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक वायर मेल्ट हो जाए और ब्रेक हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि वायर मेल्ट हो जाए या ब्रेक हो जाए?
ऑफ कोर्स पॉसिबल है। सो वायर्स आर मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल, जो कि कभी कभी ऐसा जो होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो वायर्स होते हैं ना, हमारे वायर्स यूजुअली मेल्ट या ब्रेक नहीं करते और उनको बहुत ही अच्छे मटेरियल से बनाया जाता है, बट कुछ वायर्स होते हैं जो बहुत ही इजीली मेल्ट और ब्रेक कर सकते हैं। ऑलराइट, जबकि जब लार्ज इलेक्ट्रिक करंट उनसे फ्लो होता है, सो दीज वायर आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। सो जो हम लोग यूजुअली अपने घर के सर्किट्स में यूज़ करते हैं वो वायर ऐसे नहीं होते जो जल्दी से मेल्ट हो जाए, बट हमने कभी आपने देखा है कि घर पे एक फ्यूज़ लगा है, सुना है कभी फ्यूज़ उड़ गया। सो ऐसे जो फ्यूज़ होते हैं वो बहुत ही काम की चीज़ होती है। फ्यूज़ में एक ऐसा वायर होता है जो बहुत ही ईजिली मेल्ट हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, पर इसका यूज़ क्या है? फ्यूज़, जब इन ऑल द बिल्डिंग्स फ्यूजेस आर इंसर्टेड, सारी बिल्डिंग्स में फ्यूजेस इंसर्ट ज़रूर किए जाते हैं, ताकि इन हर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज इंसर्ट ज़रूर किए जाते हैं। देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सर्किट है, ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल ये रूम है, ऑल राइट, तो यहाँ पर कुछ भी हैवी अप्लायंसेज या तो बहुत ज़्यादा हैवी करंट फ्लो होने लग जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से आग पकड़ जाए या कुछ हो जाए, तो एक अमाउंट ऑफ करंट से ज़्यादा जब भी बढ़ जाता है इलेक्ट्रिक करंट, तो ये जो फ्यूज़ होते हैं ना, इनका वायर जो होता है वो मेल्ट कर जाता है और बीच में से ब्रेक कर जाता है। ऑलराइट, जो वायर है वो मेल्ट कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, तो इसीलिए ये जो फ्यूज़ है ये एक सेफ्टी डिवाइस है। ऐसे में जब इसका वायर मेल्ट हो जाएगा तो पूरा का पूरा सर्किट यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और आग या शॉर्ट सर्किट होने से यहाँ पर मदद मिलेगी, यहाँ पर कोई भी आग या डिजास्टर होने से हमको बचाव मिलेगा। सो इसीलिए हम बोलते हैं कि फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। So if by accident the current exceeds its safety limit, so wire overheat हो जाएगा और बहुत ज़्यादा fire catch कर सकता है। So if a proper fuse is there, तो it will blow off and break the circuit. A fuse is thus a safety device. Fuse जो होता है वो एक safety device होता है which prevents damage. It prevents damage to electric circuits and possible fires. जो हमारे फ्यूज़ होते हैं वो हमें प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम डैमेज एंड पॉसिबल फायर से। सो नेवर, हमें कभी भी इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए, ऑल राइट, क्योंकि ज़्यादा हम लोग करेंगे तो फिर वहाँ पे दिक्कत आएगी। और यहाँ पर वन रीज़न फॉर एक्सेसिव करेंट्स इज द डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर्स। हमें कभी भी दो वायर्स को आपस में जोड़ना नहीं चाहिए इधर पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, क्योंकि वहाँ पर से शॉर्ट सर्किट हो सकता है और बड़े बड़े डिजास्टर्स होने की बहुत पूरी क्षमता रखता है वो। ऑल राइट, सो अब हम आते हैं कि आजकल यहाँ पर हम फ्यूजेस की जगह पर MCB यूज़ करते हैं। MCB क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। सो यहाँ पर क्या होता है कि फ्यूजेस की जगह हम इनको यूज़ करते हैं जो ऑटोमेटिकली ऑफ या फिर ऑन हो सकते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पर हमेशा हमें देखना चाहिए एक ISI का यहाँ पे मार्क होता है। ऑल राइट, सो ऑलवेज हमें ऐसे ही फ्यूज़ यूज़ करने चाहिए जिन पे ये मार्क रहता है और यही सेफ होते हैं। तो अब हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। तो हमने हीटिंग इफेक्ट को देखा कि हीटिंग इफेक्ट बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ किया जाता है। हीटिंग इफेक्ट से ही हम बल्ब को ग्लो कर सकते हैं। हीटिंग इफेक्ट को ही हम यूज़ करके फ्यूज़ जैसे सेफ्टी डिवाइस को बना सकते हैं। ऑल राइट, सो अभी तक हमने देखा था हीटिंग इफेक्ट, अब हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या है? सबसे पहले तो एक साइंटिस्ट था हांस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। ऑलराइट, हांस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ये एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। सो इसने देखा था कि जो कंपस हमको पता है ना, कंपस क्या होती है, उसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है। कंपस में एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो हमें अर्थ का नॉर्थ पोल दिखाती है। बट कभी कभी ऐसा रहता है कि अगर हम कंपस नीडल के आसपास कोई मैग्नेट यहाँ पर लेकर के आएँ, कोई भी मैग्नेट लेकर के आए, तो ये जो नीडल होगी वो डिफ्लेक्ट होगी, वो या तो इधर जाएगी या फिर इधर पे कहीं ना कहीं वो डिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। सो ऐसा इस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि ये जो कंपस नीडल है मैग्नेट के साथ तो डिफ्लेक्ट हो ही जाती है, बट कभी कभी जब हम उसको इलेक्ट्रिक सर्किट के पास में लेकर के आते हैं, व्हेन द स्विच इज ऑन, जब इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है, ओपन सर्किट के क्लोज सर्किट के पास में जब हम लेकर के आते हैं एक कंपस नीडल को, तो वो वहाँ पर डिफ्लेक्शन शो करती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के पास में एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक मैग्नेट की तरह, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं वो मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं। ऑल राइट, एज लॉन्ग एज द स्विच इज ऑन। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जब एक वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। All right, and this is the magnetic effect of electric current. In fact, electric current can be used to make magnets. हम magnets बना सकते हैं using electric current. So do you find it too surprising? हम लोग अभी देखते हैं इसके बारे में। कभी आपने ऐसा ट्राई किया है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट को यहाँ पर जब हम वायर को कॉइल कर जाते हैं ना अराउंड अ मेटल, किसी भी चीज़ के अराउंड वायर को कॉइल करते हैं ना, तो उसकी मैग्नेटिक जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इस एक्सपेरिमेंट में हम देख सकते हैं
कि एक क्लोज्ड सर्किट है यहाँ पर और मैंने एक नेल के अराउंड पूरा वायर को अराउंड ऐसे लपेटा हुआ है, तो ये जो है ये इसकी मैग्नेटिक इफेक्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे आयरन की चीज़ें जो हैं वो बहुत ही आसानी से यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ में हमें देखने को मिल जाएंगी। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जो कॉयल है वो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर जब तक फ्लो हो रहा है तब तक वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। जैसे ही हम इसको ऑफ कर जाएंगे वैसे ही वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना रुक जाएगी। So when the electric current is switched off, the coil generally loses its magnetism. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम इसको ऑफ कर देंगे ना तो वो अपने मैग्नेटिक इफेक्ट को लूज कर जाएगी। So हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम ऐसा मैग्नेट बना सकते हैं जो हमारे कहने पर मैग्नेट बन जाए और जो हमारे बंद करने पर मैग्नेटिज्म अपना लूज भी कर जाए। Alright, so isn't this smart? So such coils are called electromagnets. ऐसे कॉइल को हम बोलते हैं electromagnets. So the electromagnets can be made very strong and can lift very heavy loads. हमने कभी पढ़ा था क्रेन, इलेक्ट्रिक क्रेन जो कि डंप यार्ड्स में यूज़ होती है कुछ इस तरह से। सो ये जो इलेक्ट्रिक क्रेन्स होती है ये डंप यार्ड्स में से जो भी मेटेलिक चीज़ें होती है जो कि मैग्नेटिक मेटल्स होते हैं उनको ऐसे ही सेपरेट कर सकती है क्योंकि इनमें होती है हाई मैग्नेटिज्म। ऑलराइट, इनमें होती है हाई मैग्नेटिज्म। जितने भी यहाँ पे मैग्नेटिक सब्सटेंसेज है सब यहाँ पर डंप यार्ड में से उठा करके सेपरेट किए जा सकते हैं। Alright, so the end of cranes usually used in dump yards has a strong electromagnet attached to it. जैसा कि हम देख सकते हैं कि डंप यार्ड्स में यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पर अटैच होता है। सो द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक। हम यहाँ पर से मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट कर सकते हैं। सो अब इसके अलावा भी जो डॉक्टर्स होते हैं ये भी छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमारे आंखों में से छोटे छोटे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को निकालने में काम कर सकते हैं। ऑलराइट, हमें डॉक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत सारे ऐसे टॉयज़ भी होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं। ऑलराइट, सो वी आर क्वाइट फेमिलियर। अब हमने देखा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बन सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। एक मैग्नेटिक इफेक्ट का एक और एप्लीकेशन है जो कि है इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बेल। सो इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है? इलेक्ट्रिक बेल हाँ आपने कभी देखा होगा, है ना। सो ये जो इलेक्ट्रिक बेल होती है ये सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक बेल का हमने यहाँ पे सर्किट देखा। सो यहाँ पर एक कॉइल ऑफ वायर होती है जो कि एक आयरन पीस के अराउंड है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉइल ऑफ वायर है, इस आयरन पीस के अराउंड यहाँ पर कॉइल्स ऑफ वायर है। सो अब हम जानते हैं कि अगर वायर को हमने कॉइल किया यानी कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शो करने वाला है, ऑफ कोर्स, राइट। सो एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एट अदर एंड इज केप्ट क्लोज्ड। अब हम देखेंगे कि एक क्या कहते हैं यहाँ पर एक हैमर भी रखा हुआ है। तो इस जो इलेक्ट्रिक बेल है इसको हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, राइट। सेम चीज़ है यहाँ पर। तो ये जो पिक है यहाँ पर इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर हमने बनाया कि यहाँ पर जैसे है आयरन के अराउंड कुछ वायर जो है वो कॉइल्ड है, यहाँ पर भी कुछ वायर कॉइल्ड है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक नेल है जिससे हैमर को अटैच किया गया है। ऑलराइट, सो इसको समझने के लिए हमने ये वाला डायग्राम भी यूज़ किया है साथ में ही। सो देयर इज़ अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक कॉन्टैक्ट स्क्रू है। ऑलराइट, सो यहाँ पर क्या होता है, व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टैक्ट तब तक करंट फ्लो करता है और जैसे ही क्या कहते हैं इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप। यहाँ पर जब ये पूरा सर्किट कंप्लीट रहता है तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह पूरी तरह से बिहेव करता है। ऑल राइट, सो हम देख सकते हैं कि इन द प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक्स द गॉन्ग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस अ साउंड। हाउएवर व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल्स द आयरन स्ट्रिप इट ऑल्सो ब्रेक्स द सर्किट। अब हम समझते हैं, बहुत ही यहाँ पर आराम से हमें समझना होगा कि ये जो है ये है गॉन्ग, ये है ना ये राउंड सा स्ट्रक्चर, ये होता है गॉन्ग। ऑल राइट, और ये है हैमर, ये है हमारा हैमर। अब क्या होता है कि जब ये पूरा जो है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बनता है, जब ये पूरा सर्किट क्लोज होता है तो ये जो हैमर है ये अट्रैक्ट हो जाता है इस गॉन्ग से, बिकॉज इट इज़ बिहेविंग लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो वो अट्रैक्ट करेगा टू अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो अब जब ये यहाँ पर हिट करता है तो ये जो हिट करने की वजह से ना यहाँ पर ये जो है ये सर्किट ब्रेक हो जाता है। जैसे ही हैमर इस गॉन्ग को हिट करता है यहाँ पर सर्किट जो है वो ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। तो जैसे ही ये ब्रेक होगा तो हैमर अगेन अपने यहाँ पर वो गॉन्ग से अट्रैक्ट नहीं होगा, इट वुड नो मोर बी अट्रैक्टेड टू द गॉन्ग। सो वो वापस अपने ओरिजिनल प्लेस पे आ जाएगा और फिर से जब वो ओरिजिनल प्लेस पे आएगा तो वो वापस से इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। वापस से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा कि इट वुड अगेन अट्रैक्ट टू द गॉन्ग, इट वुड अगेन बी अट्रैक्टेड टू द गॉन्ग, राइट।
सो ये जो है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये बहुत ही रैपिडली, एकदम बहुत ही तेज ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करता जाता है। तो द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप्स फ्लोइंग, विल द कॉइल रिमेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? नहीं, जब ये वापस आता है तो यहाँ पर जैसे ही ये सेपरेट होता है वैसे ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनना बंद हो जाता है और वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, एज आई एक्सप्लेन राइट नाउ। सो यहाँ पर ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद में क्या होता है, द करंट फ्लोज इन द कॉइल एंड द हैमर स्ट्राइक्स द गॉन्ग अगेन। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन अ क्विक सक्सेशन, यानी कि बहुत ही जल्दी ये प्रोसेस जो होता है वो रिपीट करते जाता है। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर, ये सबसे पहले जो हैमर है वो गॉन्ग को अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर वो जैसे ही हिट कर रहा है वहाँ पर, यहाँ पर से जो पूरा सर्किट है वो ब्रेक हो जा रहा है, सर्किट ब्रेक हो रहा है, यानी कि हैमर वापस आ रहा है। सो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हैमर जो है वो मूवमेंट कर रहा है, या तो ये यहाँ पर जा रहा है या फिर ये वापस आ रहा है। और ये जो है, ये जो चीज़ है, ये बहुत ही तेज़ क्विक सक्सेशन में जल्दी अपने ये जो मोशन है वो रिपीट करते जाता है। ऑल राइट, सो द हैमर स्ट्राइक्स द गॉन्ग एवरी टाइम द सर्किट इज कंप्लीटेड। दिस इज हाउ द बेल रिंग्स। इसी से हमें एक रिंगिंग साउंड भी मिलता है और इसी वजह से ये जो बल्ब है वो इसी तरह से वर्क करता है। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में समझा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इसके या तो हीटिंग इफेक्ट होता है और इसके मैग्नेटिक इफेक्ट भी होते हैं। हमने समझा कि कितने सारे सिंबल्स होते हैं सर्किट के, और हमने बनाया एक सर्किट डायग्राम भी। सो हीटिंग इफेक्ट में हमने देखा था बल्ब, हमने देखा था फ्यूज, हीटिंग अप्लायंसेस। वहीं मैग्नेटिक इफेक्ट में हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और इलेक्ट्रिक बल्ब, विच कंप्लीट्स द चैप्टर इन अ सिंगल गो। और अब हम बात करेंगे हमारे फेवरेट प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में, जो कि हमें फ्री में क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स हमें इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम कोर्सेज प्रोवाइड करता है। CBSE बोर्ड के साथ साथ इन सारे बोर्ड का भी हमें कंटेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स और अदर कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के भी कोर्सेज प्रोवाइड करता है। मैग्नेट ब्रेन्स की ई-बुक्स और ई-नोट्स हमें लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसके अलावा भी मैग्नेट ब्रेन्स इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर प्रेजेंट है। हमारा काम है वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।